नमस्कार दोस्तों, एग्जाम का अंकर चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं के एन मिश्रा। दोस्तों, मैं यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए सामान्य हिंदी का 19वां टेस्ट सीरीज लेकर उपस्थित हूं। यह सुपर फास्ट रिवीजन की सीरीज है। इसमें कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का रिवीजन कराया जाता है। तो आइए आज के प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपने पहले की सीरीज नहीं देखी है तो उसे अवश्य देख लें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। फिर आज का पहला प्रश्न है, 89 का तत्सम है। आपको बताना है 89 का तत्सम क्या है। ऑप्शन ए है 90, ऑप्शन बी है 89, ऑप्शन सी है 99 और ऑप्शन डी है 88। तो बताइए इसमें 89 का तत्सम क्या है। 89, बी ऑप्शन सही है। 88 का मतलब क्या होता है, 88 होता है। ठीक है, 88 क्या है, ये है 88। ठीक है, तो 89 का तत्सम है। ठीक, आप अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा और आखिरी में चेक कर लीजिएगा कुल कितने प्रश्न आपके सही हुए। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आराध्य का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए है दुराध्य, ऑप्शन बी है दुराराध्य, ऑप्शन सी है दुस्साध्य और ऑप्शन डी है दुर्राध्य। तो आराध्य का विलोम क्या है, ऑप्शन बी सही है, दुराराध्य होता है। ठीक है, आराध्य का विलोम दुराराध्य होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपको बताना है याज्ञसेनी किसकी पर्यायवाची है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याज्ञसेनी किसकी पर्यायवाची है। ऑप्शन ए है दुर्गा, ऑप्शन बी है लक्ष्मी, ऑप्शन सी है सरस्वती और ऑप्शन डी है द्रौपदी। तो याज्ञसेनी किसकी पर्यायवाची है, द्रौपदी की पर्यायवाची है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती की आप देख लीजिएगा। देखिए सरस्वती की क्या होती है, इला होती है, कर्णिका होती है। ठीक है, ऐसे ही दुर्गा और लक्ष्मी का भी आप याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निष्कलंक में संधि बताना है आपको। निष्कलंक में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए है वृद्धि संधि, ऑप्शन बी है दीर्घ संधि, ऑप्शन सी है व्यंजन संधि और ऑप्शन डी है विसर्ग संधि। तो निष्कलंक में कौन सी संधि है, ये देखिए इसमें विसर्ग संधि है। कैसे लिखा जाता है निष्कलंक, इसका संधि विच्छेद क्या है। देखिए नी, पेन थोड़ी सी कम काम कर रही है, निधन कलंक होता है, निधन कलंक। तो ये हो जाता है निष्कलंक। ठीक है, तो निष्कलंक में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। चलिए पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। पांचवा हमारा प्रश्न आज का, श्रमजीवी में कौन सा समास है। श्रमजीवी में आपको समास बताना है। ऑप्शन ए है द्वंद्व, ऑप्शन बी है कर्मधारय, ऑप्शन सी है तत्पुरुष और ऑप्शन डी है बहुब्रीहि। तो बताइए श्रमजीवी में कौन सा समास है। तो श्रमजीवी में समास है तत्पुरुष समास है। श्रमजीवी का मतलब होता है श्रम से जीने वाला। ठीक है, तो तत्पुरुष समास है, सी ऑप्शन सही है। छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य आपको बताना है। पढ़ते समय ये जरूर ध्यान दीजिएगा, शुद्ध लिखा है कि अशुद्ध लिखा है। तो आपको इसमें शुद्ध वाक्य बताना है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखिए पहला ऑप्शन है वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। तो देखिए ये अशुद्ध है क्योंकि इसमें बिल्कुल भी लिखा है, तो केवल बात नहीं करना चाहता लिखा होता तो सही हो जाता। तो ये ऑप्शन गलत है। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, तो यह बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है, इसको भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी है इन दोनों में केवल यही अंतर है। केवल नहीं लगेगा, यही अंतर होता तो सही हो जाता। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, ये भी गलत है। ठीक है ना, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, ये संभव नहीं होना चाहिए था। ठीक है ना, नहीं हो सकता सही था। ठीक, तो इसमें बी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का 7वां प्रश्न है,
एक की वर्तनी शुद्ध है। आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। ऑप्शन ए है कोमलांगिनी, तो कोमलांगिनी नहीं होता है, कोमलांगी होता है, तो ये गलत है। ऑप्शन बी है निरोग, निरोग नहीं होता, नीरोग होता है। इसमें क्या होता है, नीरोग, नी पर बड़ी की मात्रा होती है। ठीक है, ये होता है नी रो और ग। ठीक, तो ये भी गलत है। डी ऑप्शन है राज्यमहल, राज्यमहल नहीं होता है, राजमहल होता है, तो ये भी गलत है। कौन सा ऑप्शन सही है, अक्षौहिणी, अक्षौहिणी सही है, तो सी ऑप्शन सही है इसमें। ठीक है, सी ऑप्शन अक्षौहिणी की वर्तनी शुद्ध है। चलिए 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए ये अनेक शब्दों के एक शब्द से लिया गया प्रश्न है। बुरे उद्देश्य के लिए की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द है। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए, बुरे उद्देश्य से यहाँ की लगा दीजिएगा, की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए है दुरधिगम, ऑप्शन बी है दुरतिक्रम, ऑप्शन सी है दुरभियोजन और ऑप्शन डी है दुरभिसंधि। तो बुरे उद्देश्य के लिए की गई गुप्त मंत्रणा क्या होती है, दुरभिसंधि होती है। ठीक है ना, डी ऑप्शन सही है इसमें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वीर पुत्र को जन्म देने वाली को क्या कहा जाएगा। ऑप्शन ए है वीरांगना, ऑप्शन बी है वीर बहुरी, ऑप्शन सी है वीर प्रसू और ऑप्शन डी है पुत्रवती। तो वीर पुत्र को जन्म देने वाली क्या कहेंगे, वीर प्रसू कहते हैं। ठीक है ना, वीर प्रसू है। 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, आपको इसमें बताना है तद्भव कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन ए है पंडित, ऑप्शन बी है पांचाली, ऑप्शन सी है पंजर और ऑप्शन डी है पंजीरी। तो इसमें तद्भव शब्द कौन सा है, देखिए तद्भव शब्द है इसमें डी, पंजीरी इसमें तद्भव शब्द है। बाकी पंडित, पांचाली और पंजर ये दोनों जो है ये तीनों तत्सम शब्द है। तो आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पंजीरी जो है तद्भव शब्द है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। ऑप्शन ए है श्रव्य, ऑप्शन बी है सर्व, ऑप्शन सी है भव्य और ऑप्शन डी है गर्भ। तो इसमें से कौन विशेषण नहीं है, देखिए इसमें जो है डी ऑप्शन सही है, गर्भ विशेषण नहीं है। गर्भ का विशेषण क्या होता है, गर्वीला होता है। ठीक है ना, तो गर्भ विशेष्य है। ठीक, तो ऑप्शन डी सही है। चलिए 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ लेना है तो वह हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और ये सारी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, यह हमारी सुपर फास्ट रिवीजन की सीरीज है, तो इसमें हम बहुत कम प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल उन्हीं की व्याख्या देते हैं। इसका उद्देश्य है कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न दोहरा लें। प्री परीक्षा में ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पढ़े हों और जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनको गलत बिल्कुल न करें। ठीक है, इसी उद्देश्य से यह शुरू किया गया है, तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। ठीक है, चलिए 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा शब्द में विशेषण है, आपको तीसरा शब्द में विशेषण बताना है। ऑप्शन ए है गणनावाचक विशेषण, ऑप्शन बी है आवृत्तिवाचक विशेषण, ऑप्शन सी है क्रमवाचक विशेषण और ऑप्शन डी है पूर्णांक बोधक विशेषण। तो तीसरा शब्द में कौन सा विशेषण लगा है, यह है क्रमवाचक विशेषण। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, यह क्रमवाचक विशेषण है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको बताना इसमें कौन सा यमुना का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए है कृष्णा, ऑप्शन बी है अर्कजा, ऑप्शन सी है हंससुता और ऑप्शन डी है कूलंकसा। तो इसमें
यमुना का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? देखिए कृष्णा है, अर्कजा है और हंससूता भी है। कूलंकषा नहीं है, क्योंकि कूलंकषा किसकी पर्यायवाची है? कूलंकषा है नदी की पर्यायवाची। ठीक है ना, तो डी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको इसमें बताना है कि कौन विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए है कमलापति, ऑप्शन बी है कमलासन, ऑप्शन सी है कमलाकांत और ऑप्शन डी है कमलेश। तो देखिए कमलापति है विष्णु का पर्यायवाची, कमलाकांत भी है और कमलेश भी है। तो कमलासन विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। यह किसका पर्यायवाची है? यह ब्रह्मा का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन बी सही है। ठीक है ना। 15वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तालाब का पर्यायवाची है? आपको इसमें तालाब का पर्यायवाची शब्द बताना है। ऑप्शन ए है पारावार, ऑप्शन बी है सर, ऑप्शन सी है सुरतरु और ऑप्शन डी है सरोरु। तो इसमें कौन तालाब का पर्यायवाची है? देखिए पारावार तो समुद्र का है, तो इसमें सर है, सर है ये तालाब की पर्यायवाची। सर होता है, तड़ाग होता है, हृद होता है, पुष्कर होता है, ये सब तालाब की पर्यायवाची है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक है ना। चलिए बी ऑप्शन इसमें सही है। ठीक, अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 16वां प्रश्न है, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। क्या है? चिरायु शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए है यू, ऑप्शन बी है आयु, ऑप्शन सी है ची और ऑप्शन डी है चिर। तो चिरायु शब्द में कौन सा उपसर्ग है? जल्दी से बताइए, कमेंट करके बताइए। चिरायु में चिर उपसर्ग है। ठीक है ना, डी ऑप्शन सही है, चिर उपसर्ग है चिरायु में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से प्रेमचंद का वह उपन्यास कौन सा है जो अधूरा है? अधूरा का मतलब जिसको वो पूरा नहीं कर पाए। तो प्रेमचंद का वह उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन ए है गोदान, ऑप्शन बी है गबन, ऑप्शन सी है निर्मला और ऑप्शन डी है मंगलसूत्र। तो इसमें कौन सा है प्रेमचंद का उपन्यास जो अधूरा है? बताइए। ऑप्शन डी, मंगलसूत्र जो है प्रेमचंद का उपन्यास वह अधूरा है, उसको वो पूरा नहीं कर पाए थे। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का 18वां प्रश्न है, धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? आपको बताना है धुंधला शब्द में प्रत्यय कौन सा है। ऑप्शन ए है ला, ऑप्शन बी है धुंध, ऑप्शन सी है धू और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो बताइए धुंधला शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? जल्दी से बताइए। देखिए इसमें ला प्रत्यय लगा है इसमें। ठीक है ना, ला प्रत्यय धुंधला में ला प्रत्यय लगा है। ए ऑप्शन सही है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण आपको बताना है। क्या बताना है? तत्पुरुष समास का उदाहरण आपको बताना है। देखिए ऑप्शन ए है पीताम्बर, ऑप्शन बी है पादप, ऑप्शन सी है लौह पुरुष और ऑप्शन डी है देवासुर। तो देखिए पीताम्बर, पीताम्बर में पीला है वस्त्र जिसका, तो ये तो हो जाएगा बहुब्रीहि समास। लौह पुरुष में लौह के समान पुरुष, तो ये हो जाएगा कर्मधारय। पादप जो होता है, देखिए देवासुर, देव और असुर। देवासुर का मतलब क्या होता है? देवासुर का मतलब देव और असुर। तो यह कौन सा समास हो जाएगा? ये द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है। और पादप जो होता है पैर से पीने वाला, ये हुए तत्पुरुष समास। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। ठीक है ना। तो 19वें में बी ऑप्शन सही है, पादप है तत्पुरुष समास का, यह उपपद तत्पुरुष समास में आता है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अब 20वें और आखिरी प्रश्न की तरफ चलते हैं। 20वां प्रश्न है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए का अर्थ है। आपको ये बताना है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है अत्यधिक कंजूस होना, ऑप्शन बी है मक्खी चूस होना, ऑप्शन सी है पैसा ही माँ बाप होना और ऑप्शन डी है मर जाए पर पैसा न जाए। तो क्या हो जाएगा? चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए का अर्थ मक्खी चूस होना, मतलब बहुत कंजूस होना। ठीक है ना।
तो 20 का बी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों ये हमारे हिंदी की टेस्ट सीरीज के 20 प्रश्न थे। आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही परीक्षा उपयोगी प्रश्नों की टेस्ट सीरीज लगातार चलाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।